अरे 56 इंच का सीना नहीं है, वो तो बेईमानी का सीना है। वो बेईमानों को देता जैसे अडानी है, अंबानी है और दूसरे लोग हैं। आवास योजना में इनके बैठे हुए दलाल वो 50,000 रुपए की दलाली तक मार रहे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय हो चाहे यहाँ के सीडीओ के दफ्तर हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, मगर भ्रष्टाचार के कोई किसी का काम नहीं करता है। गरीब की झोपड़ी को तो उजाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर जातिवाद का ढकोसला पीटना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद में पहुंची है। मुरादाबाद की जनता मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगल सैन है और मैं कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। तो ये बताइए, अभी यात्रा चल रही है, कैसा लग रहा है? यात्रा पे क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस यात्रा का संदेश है कि देश के अंदर स्वच्छ राजनीति हो, स्वच्छ यहाँ का वातावरण हो, बेझिझक होकर हर आदमी अपनी बात कह सके, जनता के हित की बात हो सके, किसी भी गुंडागर्दी की बात ना हो और जनता अपने स्वतंत्र होकर अपने अधिकार का प्रयोग करे। गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास हो गया, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप गरीबों के मोहल्लों में चले जाइए, आपको झोंपड़ी टूटी मिलेगी तो झोंपड़ी टूटी मिलेगी। अभी कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने और एक काम किया है प्रधानमंत्री के नाम पर, जो इन्होंने वो मकान बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, उस आवास योजना में इनके बैठे हुए दलाल वो 50,000 रुपए की दलाली तक मार रहे हैं। आप मालूम करें इनके ऑफिसों में जाकर के, जहां से ये योजना लागू कर रहे हैं वहां पर दलाल बैठे हैं, मोटे मोटे पेट वाले, मोटे मोटे कोट वाले और बढ़िया बढ़िया वाले, जो चेहरे पर क्रीम कम से कम 1-1 हज़ार रुपए की एक जरा सी पाउच को लगाते हैं। देखिए इनके तय खान जी नहीं लगाते ना। मोदी जी देखो कितनी मेहनत करते हैं। देखिए मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत बेकार है, क्योंकि उनकी बीवी भी उनके साथ नहीं है, उनको घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता उनका। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी हैं। योगी जी के पिता का देहांत हुआ, योगी जी अपने पिता के देहांत में शामिल तक नहीं हुए, कहते हैं हम तो राज्य चला रहे हैं। क्या राज्य चला रहे हैं? जो अपने परिवार के, अपने पिता के दर्शनों के लिए नहीं जा सकते आखिरी समय पर, तो क्या वो देश चला सकते हैं? वो तो केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर विभाग में चले जाइए, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे यहाँ के जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे यहाँ के सीडीओ के दफ्तर हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, मगर भ्रष्टाचार के कोई किसी का काम नहीं करता है। गरीब की झोपड़ी को तो उजाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर जातिवाद का ढकोसला पीटना चाहते हैं, राम और श्याम के नाम पर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि नफरत की राजनीति छोड़ी जाए और सबको एकता। मोदी जी का क्या होगा 24 में? मोदी जी जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, झोला उठाएंगे बिल्कुल झोले में। और फिर भी उनके लिए सीबीआई सीआईडी फिर दोबारा आ जाएगी, जो दूसरे लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो पूछेंगे जरा मोदी जी अपना थैला दिखा दीजिए, इसके अंदर आप कौन से कागज ले जा रहे हैं जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स हो जो विदेशों के अंदर तुम्हारा खजाना हो, उसकी देखभाल करने वाला। वो कह रहे थे नोटबंदी कर दी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ईडी सीबीआई उन लोगों पे लगाते तो भ्रष्टाचारी हैं। ये बात पे क्या कहेंगे? अमित शाह के बेटे को 60 ठेके दे दिए गए हैं और 7 जमीन को खोद रहे हैं और सारा सिस्टम उल्टा सीधा बनाए हुए। देखिए केवल 9 इंच के पाइप में जो मुरादाबाद के अंदर खुदरा हो, आप इंक्वायरी करके देख लीजिए, वो ज़मीन के 12 फीट 14 फीट तक जा रहा है, उसकी खुदाई कर रहा है, उसके अंदर 9 फीट का वो दिखा रहा है। क्या पूरे इस बस्ती का, उसके अंदर गटर का पानी, क्या पाइप तो 9 इंच का है, सीना तो 56 इंच का है। अरे 56 इंच का सीना नहीं है, वो तो बेईमानी का सीना है। वो बेईमानों को देता जैसे अडानी है, अंबानी है और दूसरे लोग हैं, इन सब लोगों को लगा रहा है कि मैं ये माल तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम इस माल को लेकर के एक तरफ हो जाइए, विदेशों में पहुँचा दीजिए। जिस टाइम मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं जब वहाँ से जाऊँ तो वहाँ भी यही राजनीति करूँ, वहाँ भी मैं राजा बनकर रहूँ। न्याय का हक मिलने तक।